Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो. Hopefully 2023 brings up some better times for Indian cricket and at least one big trophy is what we are hoping for. But happy new year to everyone who is listening. और आज हम लोग 2022 का एक रैप अप टाइप का करेंगे. We'll try to do the recap कि what happened in 2022 with Indian cricket in general, off field as well as on field, और क्या बेटर किया जा सकता था और 2023 को लेके क्या आशाएं और उम्मीदें हैं हमारी, क्योंकि टीम जो कर रही है. देयर वाज अ मीटिंग टुडे 1 January 2023 को T20 वर्ल्ड कप का रिव्यू मीटिंग हुआ. उसमें भी कुछ पॉइंटर्स आए. वी विल टच अपॉन दैट एज वेल. और बाकी इन जनरल 2022 में क्या हुआ, तो यही कॉन्टेक्स्ट है. विद दैट ओपनिंग अप द फ्लोर फॉर हूएवर ही वांट्स टू टेक इट अवे. गुड बाय. मतलब 2022 थोड़ा अजीब सा ईयर था. मतलब जीत रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं जीत रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली वो बहुत गड़बड़ हो गया है. मतलब श्रीलंका आ रहा है, आप देखिए उसको धो देंगे, ठीक है. और वही हुआ लास्ट ईयर भी. जितने लोग आते जाते गए उनको बाइलैटरल्स में बहुत आसानी से जीत जा रहे हैं. बट चैंपियंस ट्रॉफी मतलब जो आपका टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसको हार गए, वर्ल्ड कप में हार गए, एशिया कप में हार गए, मतलब नहीं फाइनल तक भी नहीं पहुंचे. तो दैट्स द थिंग. एक्सपेक्टेशन 23 से यही है कि भाई कोई मेजर ट्रॉफी मिले, बिकॉज 23 विल बी 10 years. लास्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हमको चैंपियंस ट्रॉफी मिला था 2013 में, धोनी थे, ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहा था. मतलब समय ही अलग था. मतलब पूरा 10 साल से इंडिया जिसमें क्रिकेट चलता है वहां पे एक ट्रॉफी नहीं आना बड़ा अनफॉर्चुनेट है. तो एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा, बाकी देखते हैं. पीवी भाई. Just to add on to that, I feel very sorry for the current generation. And when I say current generation, I mean a generation younger than ours. They don't know what it feels like to win an actual World Cup. 2011 में जब World Cup जीता था इंडिया, और जो हम लोग सड़क पे निकले थे सारे लोग कोरमंगला में, like that feeling, I don't think हमारा जो next generation है that has had that opportunity yet. And I hope that 2023 changes that. World Cup है, इंडिया में है. We'll talk a lot more about it as we go on. But for me, 2022 wrap, अगर करना हो तो it basically boils down to that. As he said, major tournaments, major matches, may we choked, if it's the right word. I don't know. But we did choke. We lost all the crucial matches that we needed to win. And let's hope that the postmortem that is coming out of Indian team selection today, as you rightly pointed out, the 1 January, I hope something concrete comes out of it, because abhi tak to jo hota aa raha hai that it doesn't look like it's going to change anything. Let's see. So गुड पॉइंट अराउंड. फीलिंग्स बहुत ही म्यूचुअल है मेरे ख्याल से अक्रॉस द कंट्री. सबको यही लग रहा है कि जीत तो रहे बट काम के मैचेस नहीं जीत रहे, राइट. एंड आई थिंक बहुत बार एक पॉइंट था मुझे, आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग अप बट आई फॉरगॉट, बट कोई बात नहीं. तो इंपॉर्टेंट मैचेस का क्या है ना, हाँ, स्पेशली फ्रॉम द हाई ऑफ 2021, राइट. इफ यू रिमेंबर कि 2021 में व्हाट ऑल वी अचीव्ड, coming from the behind victories which we earned, right. इंग्लैंड का सीरीज जिसका एक मैच बचा हुआ था, वो मैच हम लोग हार गए और सीरीज जीतने की बजाय बराबर रह गया. साउथ अफ्रीका में ही द ईयर स्टार्टेड विथ, मतलब इट वाज द बेस्ट चांस दैट वी हैड फॉर विनिंग अ सीरीज इन साउथ अफ्रीका. वी वन द फर्स्ट मैच, देन वी लॉस्ट 2 मैचेस अचानक ही. मतलब 200 से ऊपर का डिफेंड करते आ रहे थे कितने दिन से. वो जो पूरा एटीट्यूड टीम का बिल्ड हुआ था अंडर कोहली, which was making us do things, the unthinkable things, right. ऑस्ट्रेलिया में जीतना एंड ऑल दैट, ठीक है, वहां कोहली निकल चुका था तब तक, बट स्टिल वी वॉन दैट सीरीज. दोस बॉयज वर बिल्ड अंडर कोहली और सब कुछ हुआ था. बट साउथ अफ्रीका में वो पूरा चीज डगमगा गया और केएल राहुल को कप्तान बनाना वाज नॉट गुड कॉल देन, नॉट गुड कॉल नाउ. कहीं से इसी लायक नहीं हो. बट अगेन वहां से ही गड़बड़ा गया मेरे ख्याल से. वो एक क्रंच और क्लच मैच था जो हमारे पास बहुत अच्छा मौका था साउथ अफ्रीका का सीरीज जीतने का. बट अगेन एज बोथ ऑफ यू आल्सो पॉइंटेड आउट, हम लोग मैचेस जीते हैं, काफी मैचेस जीते हैं. आई थिंक विन लॉस रेशियो हमारा वन ऑफ द बेस्ट है अमंगस्ट ऑल इंटरनेशनल टीम. और लेकिन फिर भी नो ट्रॉफीज टू शो, नो बिग अचीवमेंट, राइट. जैसे 21 में जो हम लोग बॉर्डर गावस्कर जीते,
उसका जो फील था, और इस साल ऐसा कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। एशिया कप के फाइनल तक में नहीं पहुंच पाना was द लोएस्ट लो, और वी टॉप्ड इट by losing an ODI series from Bangladesh in Bangladesh. So yeah, it is not a mixed bag year. It is a bad year, is what I would say, because क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स मेरे ख्याल से, और उसका काफी कुछ ऑफ फील्ड का भी असर है, बट ऑफ फील्ड पे हम लोग जाएंगे, बट ऑन फील्ड में whichever format you guys think we should talk about first, या फिर ओवरऑल ही करना है, जैसा भी करना है आप बताइए, वैसे करते हैं। नहीं, इसमें पहले एक लाइन जोड़ दें हाँ। कि हम लोग को याद रखना, हम लोग इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। बाबर आजम कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि व्हाइट बॉल में हमारा बहुत अच्छा था, टेस्ट में ठीक था। टेस्ट में साले एक भी मैच जीते नहीं थे पूरे साल भर में, और व्हाइट बॉल में वेस्ट इंडीज को हराए हैं, इधर उधर नेदरलैंड्स को हराए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से मतलब जीते हैं। मतलब हम लोगों का स्टैंडर्ड वो नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड इज लाइक नाउ दैट वी वांट टू, मतलब हम तो सेमीफाइनल मान के चलते हैं कि सेमीफाइनल तो पहुंचना ही है कहीं भी, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम फाइनल भी जीते। वो नहीं हो रहा है 10 साल से, वो मेजर इशू है। एक साथ ही करते हैं बिकॉज अलग अलग करने का लॉजिक नहीं है, मतलब एक ही ओवरऑल पिक्चर। मतलब दो चीज था, अगर लास्ट ईयर का एक हाईलाइट अगर हमसे पूछिएगा ना, जो हम लोग इंडिया इंग्लैंड से T20 जीत रही थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहा था, हुआ कि एकदम नया टेम्पलेट के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल आक्रामक अंदाज में खेलेंगे, अचानक से उसको क्यों छोड़ दिया गया वो समझ में नहीं आया। मतलब मेरा पॉइंट नंबर 1 है कि देयर शुड बी अ क्लैरिटी इन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, एंड नंबर 2 इज देयर नीड्स टू बी अ क्लैरिटी एग्जैक्टली आपके प्लेयर्स कौन है। आज के शायद रिव्यू में, मोस्ट प्रोबेबली आज शायद अभी हुआ है कि हम लोग 20 लोगों का एक पूल आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि हमारा इस साल का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें वो खेलेगा, वो लोग उसमें से निकलेंगे। So that has to be there for every format. मतलब अभी जैसे unfortunate and we all of us want that ऋषभ पंत जल्द से ठीक हो जाए, बट अभी ऋषभ पंत के सब्स्टिट्यूट के नाम पर भी मतलब लेफ्ट राइट सब नाम आ रहा है, कि जबकि हम लोग भारत को पिछले बहुत दिन से तैयार कर रहे थे, अब एकदम सब लोग हैं, आधे लोग बोल रहे हैं ईशान किशन को ले लो, कुछ संजू सैमसन का नाम ले रहे हैं, कुछ उपेंद्र यादव का ले रहे हैं। हमको लगा बस रिद्धिमान साहब बचा हुआ है, वो भी बोले हमको भी ले ही लो। अरे दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक, वो तो बोलेगा हम तो इसी सब चीज के लिए बने ही थे। तो मेरा बस वही है, दो क्लैरिटी, मतलब हाउ डू यू वांट टू प्ले एंड whom do you want to play. These two things should be sorted, and if that's sorted, then most of the things will be easy. No, 100%. And I think even on the bowling side, हमको ऐसा पता नहीं क्यों, just looking at जो हम लोगों का last World Cup में भी जो squad गया था, I know it was T20 and T20 will likely be the lesser of the formats this year, and the theme is going to be more 50 over cricket. I'd like to see a settled bowling unit for our 50 over. Batting के बारे में there have never been a lot of questions. Batting हमारा top order, middle order kind of set रहता है हमेशा. It's the bowling attack where I would like to see a little more clarity again. And go for specialists. No Manjrekar ke words mein, no bits and pieces cricketers. What we need is people who can come in and take wickets. If they can't, we're not going to win any matches. I think that was a theme that emerged in 2022 as well. Most of the key matches that we lost, at least T20 World Cup jo hum log hare, it was because of our bowling to a very large degree. And I think that bowling unit needs to look settled. We need good tear away fast bowlers in the squad that we can groom. And ऐसा नहीं कि आज मार खा गया तो कल के मैच में बाहर कर दिया, नहीं यार, थोड़ा give them the long rope, give them the opportunity. But हाँ, opportunity वैसे लोगों को जिनको कि हमको दिख रहा है कि there is light at the end of the tunnel. मतलब उमेश यादव, people know my leanings in terms of how much I value Umesh Yadav's bowling. So people of that mold who can come in, who will give it their 100% on the field, and उसके आगे फिर skill day का बात अपने जगह है, people can have an off day, it doesn't matter, but people who will come in, who will be fit and who can give their 100% on the field, that's what we need. And we need that signal to go right from the get go, and not कि देख 1.5 महीने पहले हम लोग squad botching together a team and then sending off to play in the World Cup. That's not going to work. Yeah, rightly pointed out, Rashid, the point about the bowling. But white ball primarily was what you were talking about. Also in the red ball. In the red ball also, we lost 3 matches in this year.
all three while defending, right? All three by 7 wickets. We could not defend 211, 239 and 375 respectively, which is bad for a team which did so well. At least पिछले 18 से 20 में हम लोग काफी 18 से 21 में काफी अच्छा डिफेंस, और हमारा बॉलिंग यूनिट बना था प्रॉपर ना. वी वर सेइंग कि हम बिग फोर से कंपेयर कर रहे थे अपने बॉलिंग यूनिट को आफ्टर 21, and then that unit could not save 200 plus targets in fourth inning in the whole year, right? तो वो थोड़ा सा जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, एकदम वैलिड बात था. और इस पे एक आर्टिकल अभी ESPN क्रिकेट पे आया था कि इट्स नॉट दी वे वी कुडंट डिफेंड. मतलब हर में वो लोग मार रहे थे, 4 के रेट पे रन बना रहे थे. मतलब बेस्टो 30 प्लस वाले में तो बेस्टो ने मतलब हमारा दांग दिया. इवन साउथ अफ्रीका वाले में हम लोग तीनों मैच में फर्स्ट इनिंग क्या थर्ड इनिंग तक वी वर लाइक विनिंग, एंड फोर्थ इनिंग में अचानक हमारे बॉलर्स वेर आउट ऑफ प्लेस. मतलब समझ में नहीं आया हुआ क्या. एंड राइटली सेड कि कोहली के टाइम पे मिस्टेक्स वेर डन व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन, बट द बॉलर्स वेर मच मोर, आई वुड से, प्रोफेशनल इन दैट सेंस. कहीं ना कहीं थोड़ा भारत अरुण को भी यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा. हाँ, भारत अरुण इज समथिंग दैट वी मिस्ड अ लॉट, क्योंकि वो किलर इंस्टिंक्ट था उस बॉलिंग यूनिट में, और सेम बॉलिंग यूनिट कुड नॉट डिलीवर दिस. वाज कुछ तो स्ट्रेंज हुआ है, कुछ तो बदला है अचानक से ना. इट कैन नॉट हैपन कि अचानक से चौक चीज हो गया. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. ये तो नहीं होना चाहिए था. बट आई थिंक these were the things that did not go our way, primarily bowling को ही लेके. बैटिंग में भी अगेन व्हाइट बॉल में हमारा बैटिंग मोर और लेस स्टेबल लगता है. ऑल्दो T20 वर्ल्ड कप में भी सॉ देयर वर ह्यूज चिंक्स इन आवर आर्मर. लेकिन टेस्ट में अगेन स्पेशली होपफुली पंत जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, बट उनको रश भी नहीं करना है. लेकिन जब तक पंत नहीं आते तब तक जो हमारा टॉप 4 है, टॉप 4 की स्थिति बहुत खराब है दोस्तों. एंड दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दैट इज गोइंग टू कम अप, राइट? ऑस्ट्रेलिया कमिंग इन हियर. ऑस्ट्रेलिया एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को देखते ही हमको लगता है कि सबको आउट होने की जल्दी. आई डोंट नो व्हाई. और वो आएगा कोई उनके तरफ से, और अगर बजा दिया बैंड इंडिया में आके हम लोगों का, क्योंकि टॉप 4 हमारा रन बनाया ही नहीं है यार 2-3 साल से. यार देखो, बॉर्डर गावस्कर के लिए आई एम लेस वरीड इंडिया में, बिकॉज हाँ, यू हैव अ वैलिड पॉइंट कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है हमारा, और ये आज का नहीं है. एशली जाइल्स के जमाने से हम लोग लेफ्ट आर्म स्पिनर को विकेट अरे देते आ बेटी, रहे हैं. एशली जाइल्स पे सचिन आउट में था तो 96 बना के आउट होता था. कोई मतलब नहीं है कि साला नहीं. बट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में व्हाट आई डू एक्सपेक्ट इज कि हमारे अक्षर पटेल, बिशन सिंह बेदी बन जाएंगे. पिच खोद के रखा जाएगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बैट्समैन लोग स्ट्रगल मारेगा. तो मैच काटा का होगा, एंड दैट विल प्राइमरली बिकॉज कि हमारे यहाँ पे द पिचेस विल बी मोर कंड्यूसिव. नहीं, दैट इज ट्रू, बट इफ यू लुक एट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप नाउ, पराशर, वो लोग स्पिन के खिलाफ आई थिंक दे आर अ बेटर बैटिंग लाइनअप देन अस at this point of time. A lot of teams are, it can be. लेकिन इंडिया में अगर ऑस्ट्रेलिया अपने को हरा के जाता है, then it will raise a lot of questions. It has to, and I think पता नहीं कैसे raise a lot of questions, starting with our team management, our मतलब कैप्टन एंड प्लेयर्स पे तो जो आएगा बाद में आएगा. आई थिंक कोच द्रविड़ के ऊपर तो बहुत गंदा गिरेगा. So I'm sure he's aware of it. He's the guy who does well under pressure. So Border Gavaskar will be a good trophy, good series to watch out for. That is one of the ones that I'm looking forward to in 2023, to be honest. And I think our team should win that one. Although बांग्लादेश में जो हम लोग अभी करके आए हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी होम टर्फ है. Let's see. अच्छा ठीक है, हम लोग 23 में शायद जल्दी घुस गए, बट अभी 22 को और कुछ बुनाना चाहते हैं आप लोग तो, और कोई पॉइंट है 22 को ले. बस इसमें आप लोगों की बात सुनते वक्त मेरा दो पॉइंट था. आप लोगों का वैलिड पॉइंट्स पे हम जस्ट ऐड कर देते हैं. आप एशले जाइल्स का बोले, मॉन्टी पनिशर 2012 में अलॉन्ग विद स्वान हम लोगों को परेशान किया. No, but Swan and Monty Panesar were very quality spinners also. ठीक है, हम वही बता रहे हैं आपको. इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास लियोन बहुत अच्छा है, बट अगर एस्टन अगर को अपना सेकंड स्पिनर लेके आ रहे, वो एस्टन अगर को ही लेगा तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत वो नहीं करेगा वैसे. ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि लेफ्ट आर्म पे आप जाइल्स पे क्यों जा रहे हैं? हम लोग तो माइकल क्लार्क को भी 6 विकेट दिए हैं.
मैं प्रिफर कुछ ठीक है, मुंबई। हम अभी अभी बता रहे हैं, हम लिख रहे थे ये सब, और ट्रस्ट में हम इंडिया बांग्लादेश का सीरीज फॉलो कर रहे थे। तैजुल इस्लाम, शकीबुल हसन, भाई तैजुल इस्लाम एलबीडब्ल्यू कर रहा है फर्स्ट डे पे विराट कोहली को, मतलब हम नहीं सोचे थे कि ये हम देखेंगे। बहुत खराब, बहुत तो जो खराब था अजीत वो। भाई बोले ना कि बैटिंग को सॉर्ट करना, हम लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे हम दो लोगों का नाम अभी आप लोग के बात की, मतलब पुजारा और कोहली पे क्वेश्चन मार्क है अब। क्योंकि देखिए राहुल तो निकल जाएंगे, रोहित शर्मा उसका जगह ले लेगा। सेकंड पे आपका शुभमन गिल। यही शुभमन गिल रहेगा। पुजारा भी बहुत बार रन बनाया, पैसा नहीं बनाया लेकिन बनाया तो रहेगा। लेकिन कोहली का टेस्ट मैच में मिड-20s में एवरेज है 3 साल से। तो अभी हम इसीलिए ना पाकिस्तान बॉर्डर न्यूजीलैंड का, गावस्कर इंडिया में करवाया जा रहा है रोहित भाई। नहीं नहीं वो नहीं तो नहीं टर्म था, तो इस बार नहीं, चांस था नहीं, इंडिया में होने का। नहीं, कोहली बाबा रन मारेंगे, अगर आई हैव पिच खुदा जीरो हुआ डाउट्स होगा अबाउट ना, इट। तो पिच कोहली से तो खुदा नहीं हुआ बनेगा। होगा तो फिर वही होगा कि हम लोग का 7वां 8वां, 7 पे अश्विन, 8 पे अक्षर पटेल, इस टाइप का। जडेजा रहा तो जडेजा 7, अश्विन 8, 9 पे अक्षर पटेल। हम लोग का ये 3 लोग हर बार इज्जत हम तो कह बचाए। रहे हैं कुलदीपों को ले आएगा ये लोग। हाँ, वो वही कुलदीप होगा। 40 रन दे ही दिया था एक मैच में। वो बेचारा तो क्या पाप किया हमको समझे में नहीं आता है विकेट लेता अगले मैच में बाहर नहीं कर नहीं, देता आपको है हम उसको। बताएं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हम देख रहे थे, उसमें साइमन डोल कमेंट्री कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, तो साइमन डोल से पूछा गया ये फैब फोर वाले के लिए, तो बाबर आजम को वो लोग, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में मैच हो रहा है, पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर हैं, दे वांट टू ब्रिंग अप बाबर आजम, राइट, तो बाबर आजम को वो लोग कर रहा था। साइमन डूल का कहना था कि कोहली अब फैब फोर में नहीं जगह सकते बिकॉज ऑफ द नंबर्स दैट ही हैज डिलीवर्ड इन टेस्ट मैच। एंड और वो सुन के मेरे को लगा बुरा, लेकिन बट ही इज करेक्ट। एक्चुअली ही वाज स्टेटिंग अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, सेइंग राइट कि 15 का एवरेज लेके तुम तो फैब फोर में थोड़े ही रहोगे यार। नहीं तो बीच में जो रूट पे क्वेश्चन उठ रहा था ना कि हाँ, जो रूट को क्यों आप दे रहे हैं। फिर जो तो रूट पिछले साल इतना रन बनाया 2021 में, भाई बाप रे बाप, नहीं, आप तबाही मचा। बाबर आजम का रन देखिए ना, 2500 रन बनाया है पिछले साल सारे फॉर्मेट मिला के। बाबर आजम, बाबर आजम अच्छा बैट्समैन, उसको ये लोग अगर कप्तान बनाए रखेगा ना तो वो लोग अपना नुकसान कर। नहीं नहीं, एक चीज जानते हैं, और एक और चीज बताते हैं। बाबर आजम अच्छा बैट्समैन इसलिए भी है ना क्योंकि पाकिस्तान का बाकी पांचों उतना ही खराब है। बाबर एक साइड से खेलता है, नहीं मजाक नहीं, हम लोग तो हर टेस्ट मैच देखने वालों में से ना, बाबर आजम रन बना रहा है प्यार से। और यहाँ पे इनका ओपनर सब पहला इनिंग में मतलब आगे बढ़ के स्टंप हो जाता है। तो क्या मार रहा था भाई शान मसूद, भाई वो 28 के एवरेज पे 51 इनिंग्स के बाद पाक पैशन पे उसके नाम पे थ्रेड चल रहा है कि इससे खराब क्रिकेटर हमारे यहाँ मिला था कि नहीं। नहीं नहीं, तो पाकिस्तान तो उस दिन इट वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच फर्स्ट 2 विकेट्स स्टंप्ड। नहीं, हम लोग बहुत, देखिए जो लोग हम लोग को सुन रहे हैं पहले ही बता देते हैं, हम लोग बहुत दिन के बाद ये एपिसोड कर रहे हैं और बहुत कुछ बात करने के लिए, 40 मिनट में सब चीज नहीं होगा। हम लोग भटक रहे हैं लेकिन वापस वापस आएंगे, हम लोग 2023 आते हैं 2022 वापस है ना। 2022 में। देखिए 2022 में आप देखें तो मेजर इवेंट जो हमारे पास था, 2 अवे टूर था हमारे पास, ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, वी फॉल्टर्ड बोथ द प्लेसेस, तीनों का तीनों मैच, 4 में से 3 मैच हम लोग हारे वहां पे। 2 हम लोग श्रीलंका को हराए, 2 हम लोग बांग्लादेश को हराए। और ओडीआई हम लोग ज्यादा खेले ही नहीं, हमको लगता है 24 ओडीआई कुछ खेले, बाइलेटरल था सारा, और उसमें 14 जीत 8 लॉस कुछ है हमारा रिकॉर्ड। और T20 का साल था ये, T20 भी हम लोग 40 T20 खेले, सबसे ज्यादा हमको लगता है T20 हम ही लोग खेले रोहित भाई, क्या T20 इंटरनेशनल इंडिया से ज्यादा कोई नहीं खेला इस साल। हाँ। और 28 विन है उसमें, तो विन लॉस रेशियो तो काफी अच्छा है, 28 आउट ऑफ 40 इज अ गुड 70%, राइट। 70% का विन परसेंटेज इज ग्रेट। 10 हार है हमारा, एक नो रिजल्ट है, एक टाई है। लेकिन बात है कि उस 28 में हम लोग ना एशिया कप के फाइनल में पहुंच पाए, ना वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच पाए, बाइलेटरल जमा करते रहे। और यही रहा व्हाइट बॉल में। ऑफ कोर्स हम लोग वर्ल्ड कप में तो काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस किए, काफी कुछ था जो गलत था, एंड दैट वाज प्राइमरली फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। मेरे ख्याल से जो भी टीम सिलेक्शन था, बैटिंग ऑर्डर था, किसको आप कितने देर तक बैक करना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग रोप का भी एक सीमा होना चाहिए यार, दैट लॉन्ग रोप हैज टू एंड समवेयर, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइटली लॉन्ग इज व्हाट आई फील, स्पेशली इन अ फॉर्मेट लाइक T20। तो अभी देखते, गंभीर हैज मेड सम ऑफ द स्टेटमेंट्स, उसके बारे में भी अगर आप लोग
को पता है What did he say? नो ही सेड कि रोहित, कोहली और राहुल तीनों के लिए अब T20 इंटरनेशनल में वापस आना इज मुश्किल। एक साथ तीनों का रहना ठीक नहीं है। Which I think which I think is fine. I don't think Kohli bhi and Rohit Sharma का तो नहीं पता, but given the stage that their careers are at this juncture, I don't think they are. I wouldn't be looking at T20 internationals if I was him. Like बचा क्या यार? Unless you're playing at the big stage, like what is it that you're setting out to achieve, right? So T20 इंटरनेशनल अगर आप नहीं खेल रहे हो, ना तो ज्यादा पैसा मिल रहा है, आप जाके खेल लो ना, आईपीएल में खेल ही रहे हो, T20 बड़े स्टेज पे पैसा मिल ही रहा है. So I don't think T20 इंटरनेशनल्स not playing is a big deal. लेकिन हाँ, इस साल 50 ओवर क्रिकेट में lot of scrutiny will be on them in terms of how they perform, especially leading up to the World Cup, and if they can justify their place, that's going to hurt. It's going to hurt them if they are not able to perform or justify there. And ऐसा नहीं होना चाहिए कि going into the World Cup फिर आपके खेलने के टाइम पे हर 50 सवाल उठ रहे कि भाई ये लौंडा हमारा टीम में क्यों है, ईशान किशन, ये जो 4-5 नाम जो थ्रोइंग इनटू द मिक्स वाला हिसाब है. ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडियन क्रिकेट में हो रहा है, 20-25 साल 30 साल पहले भी होता था. अब वही है कि हमारे पास पूल थोड़ा ज्यादा बड़ा है, and because of IPL a lot more people have played at that bigger stage, तो लोगों के पास नाम भी ज्यादा है फेंकने के लिए into the mix. So that's going to happen a lot more, and that's just going to pile on the pressure. So the sooner they hit their form, and शुरू में या पहले साल के एक दो सीरीज जो है, टेस्ट मैच, वनडे, doesn't matter, किसी बड़े टीम के साथ if they can go in and score the runs, I think that's going to do them a lot of good in justifying their place in the 50 over matches which are coming up. T20 nationals, so who cares? Yeah, that's true. That's true. इसमें एक चीज मतलब ऐड करना हो, आप लोगों ने बात किया कि लॉन्ग रोप देने की बात, मतलब आई थिंक कि कुछ लोगों को ज्यादा लंबा मिल रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है. मतलब अगर आप इस चीज को नोटिस करें कि मेरे हिसाब से शिखर धवन का करियर खत्म हो गया. शिखर धवन इज डन. शिखर धवन मतलब बहुत अच्छा सर्वेंट था इंडियन क्रिकेट का, बहुत अच्छा उसने किया, बट इट सीम्स कि अब ईशान किशन को सारा मौका मिलेगा इस साल, एंड शिखर धवन इज डन इन व्हेन इट कम्स टू ओडीआईज. सिमिलरली अगर आप देखिए ईशांत शर्मा बहुत बेहतरीन सर्वेंट, मतलब 90+ टेस्ट मैच खेलने के बाद बेचारे को, मतलब आप शायद 1-2 मैच खराब इंग्लैंड में हुआ, ही वाज डिस्कार्डेड. सो माय पॉइंट इज कि these are two examples. On the other hand, some batsmen, I'll not take their names, they are continuously given this hook. मतलब ये शायद reputation पे भी होता है. For example, let's take the name of KL Rahul. KL Rahul को लगातार मौका दिया जा रहा है, and look at his performances. Big matches में comparatively much lesser, and मतलब bilaterals में फिर वही अभी रन धकच देंगे. मेजर अपोनेंट्स के खिलाफ कुछ नहीं करता. वही तो मेरा यहाँ पे ये है कि somewhere we have to see this thing कि this is wrong. मतलब for example, if Ashwin can be dropped in spite of taking, let's say, 400+ wickets, why can you drop the superstar batsmen? 3 साल, मतलब again, Kohli, why not? His position also has to be questioned. कैसे नहीं, मतलब आप 3 साल से रन नहीं बना रहे हो टेस्ट मैच में, in spite of that you are coming at number 4. भाई हम आपको बता रहे, पहले भी लोग नीचे गए हैं when the form has not been good. I remember one of the most iconic test matches हम लोगों के लिए था कि राहुल द्रविड़ being shifted to number 6 against Australia and Lakshman coming to number 3. Just the whole idea being कि Lakshman played 59 runs inning in the first inning was looking in a good touch. So I think at times the management is, you know, much more like a helpless situation कि भाई हम कुछ नहीं चेंज कर पाएंगे. Because outside सरफराज खान रन बना रहा है, सूर्य कुमार यादव बाहर बैठा हुआ है कि भाई हमको मौका दीजिए, मतलब किसी को ट्राई नहीं कर रहे हैं. उन्हीं 6-7 बैट्समैन में घूम रहे हैं. बहुत सही बात बोले रोहित भाई आप. और आप देखिए कि कोहली को इतना इंडिस्पेंसिबल क्यों माना जा रहा है 3 साल में. आपने रहाणे को ड्रॉप किया ना. कोहली का ही स्टेटमेंट था ना, एज अ कैप्टन ही सेड द फर्स्ट 2 नेम दैट वी पुट आर पुजारा एंड रहाणे, एंड रहाणे वाज ड्रॉप्ड 2-3 सीरीज के बाद. तो जब रहाणे को सिर्फ 3 सीरीज का रोप मिलता है, तो कोहली को 5 सीरीज का रोप क्यों मिल रहा है? 5 साल का क्यों मिल रहा है? मेरे ख्याल से 3 साल तो हो ही गया 5 में से. और दूसरा बात, आप बोले शिखर धवन और ईशांत शर्मा. शिखर धवन और ईशांत शर्मा के अगेंस्ट में जो एक लॉजिक जाता है, दैट इज की एज. अब उनके पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है देने को, तो वी विल ब्रिंग इन यंगर बॉल. ठीक है, एक बार को ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में आता भी है. बल्कि आप अगर शिखर धवन का बात करें ना, शिखर धवन was the last big match player that we had after Gautam Gambhir.
गौतम गंभीर यूज्ड टू बी आवर बिग मैच प्लेयर, उसके बाद हमारे पास शिखर धवन ही था जो कंसिस्टेंटली बिग मैचेस में रन देता था। ये लोग तो चलो एज हो गया इनका। आप मेरे को बताओ संजू सैमसन क्या गलत किया? बिल्कुल या absolutely। सरफराज खान इतना रन जो बना, या तो आप डोमेस्टिक के टूर्नामेंट को आप बंद कर दो। आपको अगर टीम सिर्फ आईपीएल पे ही सिलेक्ट करनी है हर फॉर्मेट की, तो आप सिर्फ आईपीएल का परफॉर्मेंस क्यों खिला रहे हो रणजी? सरफराज खान कितना रन बनाए जा रहा है यार, 3 सीजन से रन बनाए जा रहा है वो, और उसको टूर पे भी नहीं लेके जाते हो। मतलब आप उसको मिक्स में डालो तो सही, माहौल तो दिखाओ यार उसको। पृथ्वी शॉ का भी नाम ले लीजिए, पृथ्वी शॉ भी रेड बात भी बॉल नहीं में। करते हैं। हाँ, और आपको ये कब क्या होगा ना, इंग्लैंड का माइंडसेट ही अब क्रिकेट का डायरेक्शन ऑलमोस्ट चेंज कर चुका है रेड बॉल में, राइट? एंड द ओनली प्लेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हु कैन प्ले विद दैट एग्रेसिव माइंडसेट फ्रॉम द बॉल वन, करेंटली मेरे को पृथ्वी शॉ ही दिखता है। ईशान किशन में भी है वो चीज, बट पृथ्वी शॉ विल बी अ बिग वैल्यू एड, क्योंकि इवेंचुअली तो वही आना तो है ही ना उसको मिक्स में। अब अगला हमारा 3 ओपनर, शर्मा कितने दिन और खेलेंगे यार? 3 साल और खेलेंगे, बहुत से 2 साल 3 साल और खेलेंगे। उसके बाद तो अगले साइकिल में तो यही लोग को चलाना है। शुभमन गिल ऑलरेडी अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है धीरे धीरे करके ओपनिंग स्पॉट में। दूसरा स्पॉट पृथ्वी शॉ ही लेगा इवेंचुअली, विच इज ऑलमोस्ट वेरी सर्टन। अभिमन्यु ईश्वरन को ये लोग अभी लेके जा रहा है, बट जिस डायरेक्शन में टेस्ट क्रिकेट जा रहा है वहां पर अभिमन्यु ईश्वरन से ज्यादा वैल्यू एड पृथ्वी शॉ कर पाएगा, इज माय ओपिनियन टुडे। इट में चेंज इवेंचुअली क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन उसको आप इतना ज्यादा डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और मुझे नहीं समझ साला मुंबई लॉबी तो वीक नहीं हुआ है रोहित भाई, मुंबई लॉबी तो वीक नहीं हो सकता है आपके सिलेक्शन। तब भी पृथ्वी शॉ सरफराज खान दोनों मतलब 14-16 में भी नहीं आ रहे। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज से ज्यादा ये गलत है ना। मतलब आप फिर क्या रिवॉर्ड कर रहे हो? आप छोड़ देगा सब लोग रणजी खेलो, क्यों खेलेगा रणजी? हम जस्ट पीपी भाई को कुछ पॉइंट्स दे देते हैं। पीपी भाई का फेवरेट है लेग स्पिनर। चहल क्या खराब किया? आप पूरा T20 वर्ल्ड कप उसको, मतलब कार्तिक का कल का एक स्टेटमेंट आया है, अश्विन स्टार्टेड बेटर और लेटर में उतना अच्छा नहीं रहा। मे बी इफ यू वुड हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू चहल इट वुड हैव बीन बेटर। तो ये चीज जो है ना, मतलब आई वुड से कि मतलब समझ में नहीं आया मेरे को कि क्यों, मतलब जिस सीरियसली, मतलब कुलदीप यादव को एक एक मैच के बाद आप निकाल दे रहे हो, हर बार एक मैच के बाद निकाल दे। हर बार, मतलब मानो तो मैच बेचारा जीतता है उसको आप निकाल देते हैं। नहीं, आई थिंक अर्जित का जो पॉइंट था ना अभी, he might be on to something कि रणजी ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंसेस हैं, like at what point and how much reward do you attach to those performances, and more importantly, there is a precedence in Indian cricket, at least, for cricketers to go back to Ranji Trophy, to go back to the first class mode, work on their game and come back. Like Ganguly had done it for 1.5, almost 2 years. Lakshman at various points had done it. And there are a lot of examples in there. So I think the question that needs to be asked to the selection panel is, at what point do you ask somebody like Kohli? Like obviously Kohli is slotted in for the India-Australia series, which is coming up. But let's say he doesn't perform that well. You have 4 test matches there. He doesn't do that well in those 4 test matches. At what point does somebody senior in the selection panel, or the coach for that matter, walk up to Kohli and say, you know what, you need to spend a season with your home team, Delhi, I'm assuming in this case. You need to spend a season with your home team in the Ranji Trophy, and we're going to, elevate somebody else to come. It should be it should be a rotating door, if you will. मतलब इतना खराब नहीं होना चाहिए कि आप रणजी ट्रॉफी अगर खेल रहे हैं तो मतलब आप तो इतना ज्यादा नीचे गिर गए हैं कि फिर आपको ऊपर आने का कोई स्कोप ही नहीं है. It's not that way. I'd like to believe, at least now. पुराना जमाना अलग था, but हाँ, but I think we should still have that rotating door. We should still have that कि एक सीजन एटलीस्ट क्रिकेटर्स गो बैक एंड प्ले, वर्क ऑन देयर गेम. अगर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ नहीं खेलना है तो आप जाके उनको काउंटी खिलवा दो ना, बिकॉज काउंटी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इट कैन बी अ लिटिल मोर रिगरस. तो आप उनको एक सीजन काउंटी खिलवा दो, जो पुजारा भी किया है. सो आई डोंट थिंक इट शुड बी आउट ऑफ द क्वेश्चन, बट एट सम पॉइंट somebody needs to have that conversation. But that point for me, just to make it clear, is not right now. I would still wait for that India-Australia series and see what pans out of it. नहीं, इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीरीज ठीक है, पराशर कोहली को रेस्ट दिया गया है अभी T20, ये श्रीलंका वाले T20 से 3 तारीख से ही एक रणजी मैच शुरू है दिल्ली का, राइट? क्यों नहीं खेल सकता यार वो एक मैच, 4 दिन का मैच? यार अगर वो बांग्लादेश में रन बना के आता तो लगता है कि ठीक है उसको जरूरत, बट अभी उसको जरूरत है यार. और दादा लक्ष्मण ये लोग कम बैक करने के लिए रणजी से आया. अभी रहाणे भी वही ट्राई करने का कोशिश कर रहा है. रहाणे इज स्टिल प्लेइंग रणजी, इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक.
But if you remember, these people used to come back and play Ranji even when they were a surety in the team. सचिन खेलता था यार आके रणजी. सचिन से बड़ा तो प्लेयर नहीं है ना अभी तक इस देश में कोई. और सचिन को मौका मिलता था तो वो आके खेल लेता था 1-2 मैच. तुम ये सोचो नहीं, उसका फायदा बस प्लेयर को नहीं होता है ना यार. अभी अगर मान लो आज वो दिल्ली आज के को सेटअप कोहली, को होगा जब कोहली जाएगा. एग्जैक्टली, वो जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, नया नया प्लेयर सब है वहां का, उन लोग के लिए कितना बड़ा रश होगा कि भाई कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं. तुम सोचो ना, मनोज तिवारी एज ए कैप्टन ग्रूम हुआ. समय तक तो गांगुली रेगुलर था ना इंटरनेशनल में, लेकिन वो आता था कलकत्ता तो खेलता था टीम के साथ, बना के रखा था. मनोज तिवारी के अंडर भी खेला वो बाद में. क्या फर्क पड़ता है उससे? इतना तो क्या ही हो गया यार. ठीक है, एक चीज माना जा सकता है कि आज क्रिकेट ज्यादा होता है, शायद आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत है. आज जो कमिटी का हुआ है फैसला, उसमें जो पॉइंटर्स हैं उसमें दे हैव सेड कि हम लोग की प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करेंगे और हम लोग आईपीएल में एनसीए विल वर्क विद फ्रेंचाइजीज टू सी द वर्कलोड ऑफ दीज की प्लेयर्स. राइट, अभी ये स्टेटमेंट आ तो गया है, बट भगवान जाने इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा इसका. फिर सब लोग आईपीएल खेलेगा, टूट जाएगा, जीतेगा, बाद में बाहर बैठेगा. मतलब नेशनल थोड़ा सेकंड हो जाता है, आईपीएल प्रायोरिटी बन जाता है. मानिए नहीं मानिए वो है. बट अब ये देखना नहीं, ये जो पॉइंट आया है ये आज के उसमें कि वो अच्छा पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि इमर्जिंग प्लेयर्स को भी डोमेस्टिक में टाइम बिताना पड़ेगा. बट साला सिर्फ इमर्जिंग प्लेयर के लिए क्यों है ये रूल? हम ना सर्च कर रहे थे कि कोहली व्हेन डिड ही प्ले लास्ट डोमेस्टिक मैच. मिल ही नहीं रहा है. खेला ही नहीं है. वो नहीं लगता है पिछले 5-7 साल में तो कोई भी मैच खेला है. नहीं, बट पिछले 5-7 साल में फिर ये भी है ना रोहित भाई की साला टीमें इतना ज्यादा खेल रहा है. जब इतना मैच आपका टीम ही खेल रहा है, उसी बीच में आईपीएल चल रहा है, साल का 2 आईपीएल सीजन का भी बात हो रहा है, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट. एंड प्लेयर को अपना खुद ही मैनेज करना है. ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कोई बैठा हुआ है जो कि आपका जगह बचा के रखा है. नहीं, बच्चा हमारा, लड़का हमारा इंजर्ड हो गया. कोहली वोली तो अभी उस स्टैचर में है ना भाई कि टू बिग टू रिप्लेस वाला स्टिल द टर्म कैन बी यूज्ड, क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज्यादा रन बनाए, इसीलिए पीपल गिविंग इन द लॉन्ग. आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले अगर कोई बोला रहता एवरीवन वाज रिप्ले, लाइक कोहली के ही केस में 2-3 बैड परफॉर्मेंसेस एंड ही वाज आउट ऑफ द टीम. ऐसा तो था नहीं कि एस्टैब्लिश हुआ है 2016 14 15 16 उसका की. हाँ, वो वाला फेज जो था. तो अगर उससे पहले का भी अगर हम बात करें तो प्लेयर्स हैव टू लुक आउट फॉर देमसेल्व्स, एंड दैट हैज बीन द रियलिटी इंडियन क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में भी मोर, राइट. तो अभी क्या कर सकते हैं? सो which tells me this statement that you just mentioned, Arjit, कि the NCA is going to look out for the players and manage the workload and all. I want to see what that execution is. हाँ, वही एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा. कहने को तो क्या ही है यार, कहने को कुछ भी बोल दो यार. कुछ भी बोल दो, और तो होता ही रहता है. अब यार पाकिस्तान से कंपैरिजन होने लगा इंडियन क्रिकेट का, दैट इज ऑलरेडी वेरी वरीइंग. क्योंकि मतलब ठीक है, पाकिस्तान से हम लोग वी हैव मेंटेन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. रमीज राजा कितना भी रोले कि $1 बिलियन है और $1 ट्रिलियन है और फाइनल नहीं खेल पाया, लेकिन कराची टेस्ट मैच जो कराया ये लोग, कोई भी टेस्ट मैच जो ये लोग करा रहा, इट इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज, इट इज अ फ्लड रिलीफ फंड रेजिंग एक्टिविटी दैट दे आर डूइंग. दैट इज ऑल दैट इट इज. देयर इज नो ब्लडी स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट दैट इज हैपनिंग देयर. आई हैव वॉच्ड ऑल द मैचेस. ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, घटिया पिचेस, घटिया लेवल की अंपायरिंग, वाहियात ब्रॉडकास्टिंग, साला टपाल टी का लगा के ये लोग चाय पीता रहता है बस, और कोई स्टैंडर्ड नहीं है उस क्रिकेट का. ये लोग अपने CSR एक्टिविटी में डालेगा बाकी बोर्ड सब कि हम लोग फ्लड रिलीफ फंड में जाके वहां पैसा देके हो रहा है. सारा प्लेयर लोग अपना मैच भी डोनेट कर रहा है, वही हो रहा है वहां, कोई क्रिकेट नहीं हो रहा है. इतना तारीफ जो आप किए, उसमें ये बताइए कप्तानी का क्या बोलते हैं? 15 ओवर में अगर न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का ये लोग सोचा था, जिसको 195 ओवर में लोग नहीं कर पाया था फर्स्ट इनिंग में, तब तो कुछ ही लोग अलग गेम खेल रहा है. मतलब कुछ तो लेता है अंदर में बैठ के सब. और इट इज नॉट जस्ट दैट, द ऑडेसिटी टू से वी कुड नॉट अचीव अ रिजल्ट बिकॉज देयर वाज बैड लाइट. देयर वाज जस्ट ओनली वन रिजल्ट दैट वाज पॉसिबल, इट वाज दैट यू विल लूज. वो सीरियसली बोल रहा था. हाँ, खूबी ये जानते हैं कि ये पिच पे जो 2 बैट्समैन था उनको भी आइडिया नहीं था कि अभी हो जाएगा डिक्लेयर. नहीं तो अंतिम 2-3 ओवर में हाथ तो झाड़ता ना, 2-4 बैट मारता, टक टक कर रहा था भाई साहब.
बेचारा तो 300 के टेस्ट बाद बचा रहा था। हाँ उन लोग को फीस दे दिया कि भाई हम तो T20 खेलेंगे अब यहाँ पे बैठ के। आप देखिए बालकनी से बाबर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, रिजवान भी हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। रिजवान क्या कर रहा है भाई, वो तो टीम में भी नहीं। तो बोला ना, वो जो दो जिस्म एक जान है, एक बाहर है तो क्या हुआ। ये सब गला काट देगा एक दूसरे का। वकार वसीम भी थे, दो जिस्म एक जान। है तो भाई ट्रिपी सीन उधर, मतलब एक ही टाइम पे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेल रहा है, साउथ अफ्रीका नहीं खेल रहा है, वो अलग बात है, साउथ अफ्रीका टीम लेके नहीं आया। उसी समय इनका मतलब क्या जमीन आसमान का फर्क दिखता है टेस्ट मैचेस में। ये ठीक है, मजेदार है, अच्छा है, क्या बोला जाए इस सब में। बट चलिए 2022 के नाम पे हम लोग काफी कुछ कर लिए डिस्कस। अभी 2023 को लेके दो तीन बिग चीजें जो आप देखते हैं इंडियन क्रिकेट में होते हुए। और मेरा एक और वो है, अगर आप देखिए एक और पॉइंट है मेरे पास 2022 को लेके, विच इज की मेंस क्रिकेट में काफी फजीहत हुई हमारी। मतलब हम लोग बड़े स्केल पे बेइज्जती करा कर। वुमेन्स क्रिकेट समहाउ, वुमेन्स क्रिकेट आई फॉलो एटलीस्ट, बाकी आप लोग का नहीं पता मेरे को, मतलब मैं देखता हूँ दे हैव डन सम रियली गुड जॉब। उनका भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि अमेजिंगली कुछ कर दिया ये लोग, तोड़फोड़ कर दिया, बट वर्ल्ड कप वाज नॉट गुड फॉर देम एज वेल। लेकिन कॉमनवेल्थ में दे गॉट अ सिल्वर। दे डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन वन वेरी एक्साइटिंग T20 मैच इन डीवाई पाटिल। बहुत मजेदार मैच था वो, टाई होके सुपर ओवर में जीते हम लोग। एंड दैट वाज ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट लॉस इन द होल ईयर। दैट इज हाउ बिग दैट अचीवमेंट इज। हम लोग इंग्लैंड को इंग्लैंड में 3-0 हराए। तो आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट इज ऑन अ राइज फॉर इंडिया। अभी अभी हम लोग करेंटली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बोथ वर अहेड ऑफ अस, बट अब हम लोग इंग्लैंड को अक्सर पटक देते हैं, विच इज अ बिग इंप्रूवमेंट। और ऑस्ट्रेलिया तो भी बहुत दूर है। तो आई थिंक अवार्ड फॉर देम, बिकॉज आई थिंक आई एम द ओनली वन हु फॉलोज दैट। तो यहाँ पर वो डिस्कशन नहीं हो सकता, बट जस्ट कॉलिंग देम आउट कि वुमेन्स क्रिकेट को ग्रो करते हुए देखते हैं बहुत अच्छे से 23 में। होपफुली वुमेन्स IPL भी आने वाला है, तो दैट विल बी अनदर डायमेंशन फॉर वुमेन्स क्रिकेट। बाकी 2023 को लेके क्या आपकी आकांक्षाएं और उम्मीदें हैं इसी टीम से, क्योंकि टीम तो यही है, कोच तो अभी द्रविड़ रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई कुछ कर ले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक है तो कम से कम, सॉरी वर्ल्ड कप तक है बल्कि, उसके बाद 23 से 2023 का quick time check. Should we be talking about it in this episode? Should we talk about in the next episode? क्या करना है? नहीं कर लेते हैं, हो जाएगा। नहीं, रखते हैं एक और, मतलब एक बार फिर हम लोग की मुलाकात करेंगे। नहीं तो हम लोग तो 23 में व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग बॉर्डर गावस्कर कवर करेंगे, फिर हम लोग IPL बिल्कुल। कवर करेंगे। वी विल ऐड सम मोर पीपल जस्ट टू हैव अ रोटेशन, क्योंकि सब लोग सब दिन अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो IPL हम लोग कवर करेंगे, बॉर्डर गावस्कर कवर करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिनेरियो क्लियर हो जाएगा आफ्टर BGT, तो वी विल हैव दैट टू लुक फॉरवर्ड टू। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप का टाइम आएगा तो वर्ल्ड कप रहेगा। हाँ, 2023 से आप उम्मीदें बता दीजिए। 23 का रेगुलर रिव्यूज तो चलता रहेगा। एक कप ले आए वापस, बहुत हो गया। मतलब 11 और 23, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं मानते हैं एक सेकंड के लिए, तो 11 और 23 सब 12 साल हो गया। ले आइए और किसी को भी दे दीजिए, कहिए कि रोहित शर्मा के लिए कर रहे हैं ये, क्योंकि हो सकता है इसका आखिरी वनडे होगा, क्योंकि 11 में थे नहीं रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के लिए ट्रिब्यूट के तौर पे करिए, खेलिए, क्योंकि इसके बाद तो हमको नहीं लगता वनडे का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अरे द्रविड़ के लिए जिता दीजिए भाई, कोई बात नहीं। हाँ भाई, द्रविड़ के लिए जिता दीजिए, जिसको भी करना है किसी के भी नाम पे लीजिए, जिता दीजिए, वो एक चीज है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अच्छे पिचेस पे जीतना है, वो नहीं कि भाई वो पिच ऐसा कर रहे हैं कि बस उसको हम 100 पे ढुलकाएंगे, 125 बनाएंगे, फिर एक इनिंग में कोई मार नहीं देगा। बट इंग्लैंड जितना खराब बैटिंग नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया, ये तो है ही। तो इसलिए ये रोना गाना नहीं हो पाएगा कि 2 दिन में टेस्ट खत्म हो गया तो पिच खराब। नहीं, वो तो है, लेकिन अब इसलिए देख हमें रहे खत्म। हैं ऑस्ट्रेलिया का भी कैमरून ग्रीन, स्टार्क, सारे लोग इंजर्ड हैं, तो देखना होगा कि उनकी भी टीम का क्या कंपोजिशन रहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स 4 फास्ट बॉलर लेके तो यहाँ खेलेंगे नहीं, उनको 2 ही रखना है, 2 स्पिनर रखना है, तो उनके पास दूसरा स्पिनर नहीं है बहुत अच्छा अभी। लेग स्पिनर कोई खोज ले, या लेफ्ट आर्म स्पिनर ही वो लोग मोस्टली ट्राई करेंगे, तो स्टीव ओकेफी जो लास्ट टाइम पुणे में 11 लिया था, कहीं उसको या हॉलैंड को किसी को भी, तो वो अच्छा मजेदार 4 मैच होगा। ये तो श्रीलंका वाला T20 बस ठीक है कि नए साल में आप लोग को कुछ अच्छा शुरुआत अच्छा हो जाए।
शुरुआत अच्छा हो जाए, वो उस टाइप का रहेगा। वो हो जाए भाई, लोग सारा जैसा एशिया कप में हुआ था वैसा। नहीं नहीं नहीं, श्रीलंका इस साल का भी जो 2 टेस्ट मैच, मतलब हमको याद है, मतलब हम लोग 2 हारे साउथ अफ्रीका से, 1 हारे इंग्लैंड से, 2 जीते बांग्लादेश से, 2 जीते श्रीलंका से। हमको सब याद है, हमको श्रीलंका का मैच ही याद नहीं आ रहा अभी, कब हुआ क्या हुआ कुछ नहीं याद है, क्योंकि अब हम एकदम, भाई एक टाइम था 90s में, हमको याद है श्रीलंका हम लोग को रुलाई है। हाँ, जयसूर्या के टाइम हम 54 भी देखे हैं, मतलब उनके खिलाफ ऑल आउट होते हुए। 96 का सेमीफाइनल भी हम उनके खिलाफ देखे हैं। हम जयसूर्या को हम लोग को धोते हुए भी देखे हैं। 700 रन जब मार दिया था, 900 कितना मारा था जो ये आपका 936 सेंचुरी मारा था, 340 225 सब दिखे हैं। तो वो, और उसके बाद अब हम देखते हैं श्रीलंका को जहां पे उनका कप्तान है शनाका, तो हमको लग जाता है कि बेकार है। तो हमको एकदम नहीं याद है श्रीलंका के साथ क्या है। तो हम इस कमिंग ईयर एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला एकदम बिल्कुल, और डेफिनेटली वर्ल्ड कप आ जाना चाहिए इस साल, बहुत हुआ। दैट्स द थिंग। पराशर। भाई नहीं, मेरे लिए भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज मोस्ट लुक फॉरवर्ड टू, लाइक एटलीस्ट पर्सनली हमारे फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, पिछले 2 मैचेस जो बैंगलोर में हुआ था, वी मेड इट अ पॉइंट कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखने के हम लोग जाएं स्टेडियम पे, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट it's an amazing experience. For those who haven't seen a test match on the ground, you should totally go and see it. It's not like IPL jana is more like watching a concert. Test match jana is like going for a picnic. खाना वाना अखबार सब लेके जाइए. India Australia, if you're in those cities where you have the opportunity, so that's one tournament I'm looking forward to. देखने में हमेशा मजा आता है. And the player I'm looking forward to watching the most is Nathan Lyon. I know it sounds a little odd, but Nathan Lyon ka most likely this is going to be the last tour to India. Yeah. By far one of the best off spinners that the world has seen, and between him and Ashwin, I think it's going to be a treat just watching them, because pitches will turn, pitches will be spin friendly. क्या कुछ चाहे नहीं चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ग्राउंड तो वही, पिच तो वही बनेगा भाई. So I'm looking forward to those 2 bowlers bowling well on those pitches, and obviously the batting, how it combats it. So India Australia is going to be the highlight, and second half में World Cup, but World Cup भी बहुत दूर है. Between now and then a lot of things can change, players can get injured, players can fall off, you know, the good graces of our selectors. So I'll just wait until we get closer to that point, but India Australia definitely to look forward to. Yeah, of course. So a good India Australia series which India wins, and then eventually WTC. I think both of you missed, but WTC is something I wish India makes it to the final and wins it against Australia, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली पहुंच रहा है और बाकी सब लोग बाहर ही है. इट इज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया नाउ. आई थिंक साउथ अफ्रीका भी अब मैथमेटिकली है, कल जो भी मैच अगला शुरू होना है उसमें डिसाइड हो जाएगा. But yeah, of course, these are the big 3: India Australia series, the WTC, and of course the big one, World Cup at home. Or I think this is what I think everyone is hoping for. Hopefully we see at least big matches being won by our team. The team is good. Eventually छोटा मोटा इधर उधर ऊपर नीचे सब में रहता है, हो जाएगा वो सब सॉर्ट आउट. तो we will get back to the winning ways. And हमारी तरफ से ये प्रॉमिस है कि हम लोग भी थोड़ा और कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे आप लोगों से. हम लोग थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहे, but we will try to be more consistent in this year. Hopefully we will bring in some new faces as well, ताकि वो consistency बना रहे that ways. So I think that is all. It's a wrap for 2022 and a lot of hopes from 23. Just to add one thing, those who are following us from Australia, if there is any Australian fan, oh my God, people, definitely उनके लिए भी तो सोचना है ना, for them कि your next, मतलब आपका जो सीरीज होगा, there also we have given you 1 match in धर्मशाला. Best bet for you is धर्मशाला. लास्ट टाइम भी आप हार गए, मतलब हम लोग ऑस्ट्रेलिया को धर्मशाला घुमाते हैं. इस बार भी दे रहे हैं. धर्मशाला में मजा आएगा, अच्छा मैच होगा. तो आइए देखिए, अच्छा खेलिए, और क्या बोले आपको. On that note, thanks for tuning in. Keep watching the games, keep watching us, and अपना views, discussion, कुछ भी point पे अगर आपको चाहिए तो just put it on the comment. We'll get back to you. Thank you. Bye-bye. Cricket bits and pieces, and an expert panel.